अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने नाज़रीन गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। इस बार अमरीका ने बड़ा काम किया है। अमरीका ने वोटिंग में तो हिस्सा नहीं लिया, मगर करारदाद मंजूर होने से भी नहीं रोकी और वीटो नहीं किया। ये देखकर इसराइल का पारा भी हाई हो गया। इसराइल ने गज़ा जंग बंद करने से इनकार किया और अमरीका जाने वाले अपने रहनुमाओं के दौरे भी मनसूख कर दिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब यूरोपीय ममालिक भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर रहे हैं। जी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर हैं जमील अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर जमील, बड़ी अच्छी खबर है कि ये करारदाद मंजूर हो गई है, लेकिन हिस्सा तो नहीं लिया अमेरिका ने, लेकिन रोका भी नहीं इस करारदाद को मंजूर होने से, वीटो नहीं किया। मुझे ये बताइएगा कि आखिर वो कौन सा प्रेशर है जो अमेरिका को रोके हुए है कि वो खुलकर मुखालिफत नहीं कर रहा इसराइल की? जी, अमेरिका पर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा इसलिए है कि अमेरिका का पूरा निज़ाम, पूरा जो इंतज़ाम है, वो हर हाल से जकड़ा हुआ है उन तानों बानों में जो कि जिसे कि कंट्रोल करते हैं सहूनी सोच के लोग, और जिसका वही सहूनियत से ताल्लुक़ है। तमाम यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सहूनियत से जिनका ताल्लुक़ है, तो वो उस लिहाज से उनकी गवर्नमेंट हो गई, उनके ज़राए अबलाग हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है उनकी कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या उनकी सेनेट हो, दोनों में काफ़ी असर, इन्फ्लुएंस है सहूनी तहरीकों का। अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है, और यही वजह है कि इजराइल दमदमाता फिरता है पूरी दुनिया में। अगर इस वक्त इज्तनाब किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया अमेरिका ने, तो ये वही वजह है कि उन्होंने जिसे कहा जाए कि किस कदर रूप हैं यारों के खौफ आता है, सरे मैं खाना जुदा और सरे सरकार जुदा, ये उन्होंने इलेक्शन से पहले दिखाने के लिए किया है। वरना अमेरिका अपना बैरी बेड़ा हटा ले वहां से। अमेरिका अपने फौजी जो वहां रखे हुए हैं हटा ले। अमेरिका वहां कोई 35,000 टन जो बम भेजे हैं अमेरिका ने, उसको भेजना बंद कर दे। तो और उसके अलावा जितनी रसदगाहें जा रही हैं इजराइल को, वो तमाम सप्लाई बंद कर दे अमेरिका। उसकी तो बैरी बेरे खड़े हुए हैं वहां, चले खुद नहीं करता, दूसरों को इजाजत दे दे करने के लिए। तो बात ये है कि ये सारी की सारी दिखावे की बातें हैं। बहरहाल एक अखलाकी तौर पर, क्योंकि दुनिया की ताकत और सकत, देखें, अगर आप यूरोप से जो उन्होंने अखलाकी ताकत दिखानी थी मुजाहरों के जरिए, या जो इस रेजोल्यूशन के जरिए, या जो इमदाद के जरिए वो दिखाते रहे, उससे ज्यादा उनकी सकत है नहीं, क्योंकि वो तो नेटो की मेंबर्स हैं ज्यादातर। वो अमेरिका से बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये अब करारदाद तो मंजूर हो गई है, इजराइल कह रहा है जंग बंदी वो नहीं करेंगे, तो क्या इजराइल पर इस करारदाद का कोई प्रेशर नहीं होगा? और जंग बंदी के जो एक करारदाद के बाद आसार हो रहे थे, क्या वो होते नजर नहीं आ रहे? नहीं, पसे पर्दा तो जाहिर है, इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी उनके इन्फ्लुएंस तो है, जो मैंने भी आपको बताया कि अमेरिका के हुकूमतों में, ईवानों में, मीडिया में, हर जगह। तो वो अगर चैप्टर 6 के तहत, इसका मतलब हल क्या है इसका? एक रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा पास करता है, और एक थोड़ी है, तकरीबन ये अब तो 8 रेजोल्यूशन हो गए। आखिरी रेजोल्यूशन जिसमें बड़ी तंबीह के साथ कहा गया था 27/12 रेजोल्यूशन, जो कि 15 नवंबर 23 को पास हुआ था, जब 19,000 अफराद शहीद हुए थे फलस्तीन में, उस वक्त ये पास हुआ था। उसमें भी जंगबंदी की बात की गई थी, उसमें भी ह्यूमैनिटेरियन उसकी रसदगाहें की और इमदाद की बात की गई थी, दगियां उसकी उड़ा दी गई। तो कहने का मकसद ये, इसका हल ही एक होता है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, फलस्तीन का मामला हो, अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन इंटरनेशनल कानून बन जाता है। और इंटरनेशनल कानून की अगर कोई मुल्क पासदारी नहीं करता है, तो चैप्टर 6 में पहले उस पर कदगने लगाई जाती हैं, यानी कि सैंक्शन लगाई जाती हैं। कर दे रेजोल्यूशन मूव अमेरिका ने उसने इज्तनाब किया है, मुस्लिम ममालिक जो वहाँ नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कर दें, या बाकी लोग कर दें। अलजायर हो गया, बाकी ममालिक हो गया, माल्टा हो गया, जिन्होंने किया है। और उस पर सैंक्शन की जब रेजोल्यूशन आएगी, तो अमेरिका भरपूर तरीके से उसको विटो करेगा कि सैंक्शन नहीं लग सकता इजराइल पर। इसी तरीके से चैप्टर 7 के तहत, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में आगे सितंबर के करीब इलेक्शन होने जा रहा है, और उसकी कैंपेन्स अभी से चल रही हैं,
और आप कह रहे हैं कि उसी की वजह से एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये किया गया होगा, इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब तनकीद हो रही है मुसलमान हुक्मरानों पर, जो अरब ममालिक है उन पर बहुत तनकीद हो रही है कि कोई बात नहीं करने को तैयार, OIC का प्लेटफॉर्म इस पर बात नहीं कर रहा। तो इस तनाजुर में आप किस तरह देख रहे हैं? आप देखिए, ये तवक्कुआत तो अब करना हमने छोड़ ही दी, क्योंकि मैंने कई मरतबा कई प्रोग्रामों में बताया है कि जो OIC का चार्टर है उसके प्रेएम्बल में दिया हुआ है कि इजराइलियों का साथ दिया जाएगा, और ये जो OIC बनाई गई उसका एक सबसे बड़ी वजह यही थी। और उसके बाद उनके आर्टिकल 18 में दिया हुआ है और एक खास असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है कि इस मामले को अपना फ़लस्तीन के मामले को हमेशा उठाया जाएगा। और उससे हटकर बात जो सरबराहों की इजलास हुई थी इसमें पहले इसी मामले में, तो उन्होंने तो बस आमदन गुफ्तन बर्खास्तन क्या सैंक्शन लगाया, अपने प्लेटफॉर्म से तो लगा सकते थे। देखिए, दो किस्म के सैंक्शन होते हैं, एक अक़वाम मुत्तहिदा लगा सकता है, एक कोई मुल्क लगा सकता है, एक कोई ग्रुप लगा सकता है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है OIC ऑर्गेनाइजेशन, ये अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और चैप्टर 8 के तहत बनी है। इसकी अक़वाम मुत्तहिदा की ताकत हो गया जी, कल से हम तमाम बाइकाट करते हैं, तमाम रसदगाहें बंद करते हैं, क्योंकि वो रसदगाहें सारी अरब ममालिक के सामने से गुजर रही हैं। तो देखें कि कैसे इजराइल घुटने टेकता है, लेकिन अमेरिका बीच में आ जाएगा, उसका बैरी बेड़ा खड़ा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें सियाको सबाक से बताने का मकसद ये है कि ये तमाम हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये सिर्फ एक खानापुरी की गई है अपने अवाम के लिए अमेरिका में, और दुनिया में ये बताने के लिए कि अमेरिका अब भी जो है ह्यूमैनिटेरियन कदरों की हिमायत करता है। लेकिन उसके बरक्स सारी मिसालें जो मैंने आपको दी हैं कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। रहा सवाल OIC का, OIC तो बेचारे सहमे से डरे से हमारे सरबराहान वो तो पहले भी आवाज बड़ी नीची बिल्कुल, ये कि OIC से तो तवक्को पहले भी मुसलमान ममालिक को नज़र नहीं आ रही है कौम को, लेकिन जो सारा अमल हमने यूनाइटेड नेशन की करारदाद में देखा है उसके पीछे भी जो आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल मामलात दिखाने के और हैं और जो खाने दांत है वो और हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। दुआ, उम्मीद, तवक्को हम ये करते हैं कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान भाई इस वक्त गज़ा में हैं, खान यूनुस में हैं, मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद जो है रफ़ा के अंदर हैं, मदद करें और वहाँ से जो है वो निकलें और ये इज़राइल के लिए एक सबक हो। लेकिन ऐसा कौन करेगा, ये तो अब देखने वाली बात है। फिर से जो बैतुल मक़दस है वो किसी हज़रत उमर फ़ारूक की, किसी सलाहुद्दीन अयूबी की वो इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।